बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और मन में भगवान का ध्यान करती। उसकी भक्ति ऐसी थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर सम्मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय के साथ तीनों बेटों की शादी ऊंचे घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी सुरेखा, माधव की पत्नी शशि और धर्मपाल की पत्नी चंद्रिका थीं। ये तीनों महिलाएं धनी परिवारों से थीं और अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से बहुओं के स्वभाव ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का स्वभाव सबसे ज्यादा तुनक मिजाज था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, माँ जी, ये हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में भी सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती हैं और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटी, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ, उससे अधिक आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, यह सब बातें पुराने समय की हैं। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि, जो सबसे ज्यादा अभिमानी थी, अपनी सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती, माँ जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार थी। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। ये कैसी जिंदगी है। चंद्रिका, जो चालाकी और मक्कारी में माहिर थी, ने कहा, माँ जी, आप भी थोड़ा आराम कर लिया करो। अब समय आ गया है कि हम घर का भार अपने हाथों में ले लें। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुओं की बातें सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसारिक बातें क्षणिक हैं और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में ही है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती, लेकिन बहुओं का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में घुट घुट कर जिएं? हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी होगी। माँ जी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी माँ जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वे खुद ही माँ जी से अलग होने का निर्णय लें। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर लौटे तो उनकी पत्नियां रोने लगीं और अपने दुखड़े सुनाने लगीं। सुरेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहें। विनोद, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मां को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वह इस उम्र में अकेले कैसे रह पाएगी? फिर इधर शशि ने माधव से कहा, तुम्हारी माँ ने तो हमारा जीवन नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माधव भी अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो गया। उसने सोचा, मां को अकेला छोड़ना गलत होगा, लेकिन पत्नी के बिना मैं कैसे रहूंगा? चंद्रिका ने धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम सब दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, उसने भी इसे सही समझा और तीनों भाइयों ने अपनी मां के पास जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखा। विनोद ने मां से कहा, मां, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे,
जिससे तुम अपनी पूजा पाठ कर सको। सत्यवती ने अपने बेटों की बातें सुनी और उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम सब सुखी रहो, यही मेरी प्रार्थना है। फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ और सत्यवती को एक छोटा सा हिस्सा मिला। वह छोटे से घर में अकेली रहने लगी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह हर दिन तुलसी की पूजा करती, अपने छोटे से घर में भगवान का ध्यान लगाती और यही सोचती कि उसके बेटे सुखी रहें। इस बीच भगवान श्री कृष्ण सत्यवती की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर करुणा की आभा थी और उनकी आंखों में दिव्यता की चमक। उन्होंने सत्यवती से कहा, मां, मैं एक यात्री हूं, मुझे कुछ समय के लिए आश्रय चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगी? सत्यवती ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप तो स्वयं भगवान का रूप हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और कहा, मां, यह बीज तुम्हें भूख से बचाएगा। जब भी भूख लगे इसे ग्रहण करना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। सत्यवती ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसे ग्रहण किया। उसकी भक्ति ने उसे संतोष और शांति दी। लेकिन इधर तीनों बहुओं के मन में एक बार फिर से षड्यंत्र का बीज अंकुरित हुआ। सुरेखा ने कहा, यह कैसे संभव है कि माँ जी अब भी इतनी तंदुरुस्त और खुशहाल हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। शशि ने कहा, हाँ दीदी, यह हमें जानना होगा कि आखिर माँ जी को यह शक्ति कहाँ से मिली है। चंद्रिका ने चालाकी से कहा, मुझे लगता है कि यह सब तुलसी के कारण है। वह तुलसी का पौधा जो माँ जी की सबसे प्रिय चीज है। अगर हम उसे नष्ट कर दें तो माँ जी की ताकत भी खत्म हो जाएगी। तीनों बहुओं ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब सत्यवती अपने भगवान की पूजा के लिए बाहर गई हुई थी, तो तीनों बहुएं उसके घर में घुस गईं। सुरेखा ने घर के सारे सामान को उठाकर नाली में फेंकना शुरू कर दिया। शशि ने कहा, देखो, अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। माँ जी अब कैसे जीवित रहेंगी? चंद्रिका ने तुलसी के पौधे को उखाड़कर नाली में फेंक दिया और बोली, अब देखो, माँ जी की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी का पौधा नाली में फेंका, उसी क्षण उन पर महापाप का असर शुरू हो गया। उनके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा और देखते ही देखते वे तीनों सुअरनी बन गईं। वे चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया? हम सुअर क्यों बन गईं? उनकी आवाजें अब घुरघुराने जैसी हो गई थीं और वे इंसानी शब्द बोलने में असमर्थ थीं। जब वे घर लौटीं तो उनके बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चे डरकर अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, ये सुअरनी हमारे घर में क्यों आई हैं? इन्हें बाहर निकालिए। पतियों को जब सच्चाई का पता चला तो वे घबरा गए। वे भागते हुए अपनी मां के पास पहुंचे और उसकी माफी मांगने लगे। विनोद ने कहा, मां, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पत्नियां अब सुअरनी बन गई हैं। कृपया हमें माफ कर दो और हमारी सहायता करो। सत्यवती ने अपनी बहुओं की दयनीय स्थिति देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुओं ने पाप किया है, लेकिन कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें फिर से मनुष्य बना दीजिए। उसी समय एक महान साधु वहां आए। उनकी उपस्थिति में सत्यवती ने उनसे उपाय पूछा। हे साधु महाराज, मेरी बहुएं अब सुअरनी बन गई हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मां, यह सब उनके पापों का फल है। उन्होंने पवित्र तुलसी का अपमान किया है, लेकिन अगर वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो उनका उद्धार हो सकता है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे उपाय बताइए। मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी बहुएं फिर से मनुष्य बन सकें? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पत्ते के साथ प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। फिर तुम्हारी बहुएं उस प्रसाद को ग्रहण करें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, तभी वे पुनः मनुष्य बन सकेंगी।
सत्यवती ने साधु महाराज के बताए अनुसार विधि विधान से पूजा की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। सत्यवती ने विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर भोग लगाया और फिर अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाओ। केवल तभी तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तीनों बहुएं बहुत ही लज्जित थीं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया। भगवान विष्णु उनकी सच्ची प्रायश्चित को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से वे तीनों फिर से मनुष्य बन गईं। अब तीनों बहुएं अपनी सासू मां के पास आईं और रोते हुए माफी मांगी। माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो। सत्यवती ने उन्हें अपने आशीर्वाद दिए और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन आगे से किसी का दिल मत दुखाना। बेटों ने भी अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी भी अपनी पत्नियों के कहने पर मां से अलग नहीं होंगे। इसके बाद सभी ने प्रेम से मिलकर रहने का निर्णय लिया। सत्यवती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा ने सत्यवती और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से सबसे बड़े पाप भी मिट सकते हैं और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।